अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज ब्लॉग फ्रॉम राज मोटो व्लॉग्स। आज जो हम लोग की वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि अपने बाइक के साथ ऐसी कौन सी मॉडिफिकेशंस हैं जो आप करके तो अपने बाइक का टॉप एंड को इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपने बाइक की एक्सेलरेशन और उसकी टॉप स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं, आप अपने बाइक की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। हम लोग अपनी वीडियो के टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि मैं रेसिंग को बिल्कुल प्रमोट नहीं करता। आप लोग कोशिश करें कि अगर आप लोग रेसिंग करते हैं, आप अपने बाइक की परफॉर्मेंस को टेस्ट कर रहे हैं या इसी तरह का और कोई भी चीज़, तो आप एक सेफ़ इन्वायरमेंट में उसको अप्लाई करें ताकि आप अपनी और दूसरों की जान को ख़तरे में ना डालें। और हमेशा सेफ्टी गैजेट्स का इस्तेमाल करें, हेलमेट प्रॉपर पहने, अच्छे राइडिंग गियर्स पहने और उसके बाद इस तरह की कोई भी हरकत करने की तरफ आप लोग जाएं। तो हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और मैं आपको बताता हूँ ऐसी 5 मॉडिफिकेशंस के बारे में जिनको अप्लाई करते हुए हम अपने बाइक की स्पीड और एक्सेलरेशन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो बॉयज़, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जो सबसे सिंपल फिनोमेना है, जो आपको समझने में अंडरस्टैंड करने के लिए इजी होगा, उससे स्टार्ट करते हैं। जो हम लोगों के पास सबसे पहली चीज़ आ जाती है वो होती है वेट रिडक्शन। एक चीज़ जो आपकी बाइक की परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है वो ये है कि आपके बाइक की पावर टू वेट रेशियो कितनी है। तो जितना ज़्यादा आपका बाइक का वेट जो है वो कम होता जाएगा, इतनी ज़्यादा आपकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती जाएगी, ताकि आपके इंजन को ज़्यादा एक्सेस वेट को कैरी करने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप बहुत सारे यूजलेस पार्ट्स को उतार सकते हैं। जैसे अगर आप शौक रखते हैं कि आप अपने बाइक को एक रेसिंग बाइक में कन्वर्ट करें, तो आपको सबसे पहले उसका डबल स्टैंड उतारना होगा, जो सेंटर स्टैंड होता है। उसके बाद जो साइड गार्ड होते हैं इंडिया में मोस्टली लगे हुए होते हैं, बांग्लादेश में, इंडिया में, आप उनको रिमूव कर सकते हैं। जो बैक सीट पे आपके पिलियन की सीट है, आप उसको लाइट वेट बना सकते हैं या उसके साथ लगे हुए ग्रैब रेल्स को आप रिमूव कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको रिमूव करते हुए आप अपने बाइक की वेट को अल्टीमेटली कम करते जाएंगे और आपके बाइक की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होती जाएगी। तो ये सबसे पहली और सबसे लॉजिकल बात थी जो समझने के लिए सबसे ज़्यादा इजी होती है कि यार अगर आपने अपने बाइक की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करना है तो आपको उसके वेट को डिक्रीज़ करना पड़ेगा। बॉयज़, जो उसके बाद दूसरी चीज़ हम लोग के पास आ जाती है वो होती है आपका एयर फ़िल्टर। आपका एयर फ़िल्टर यूज़ होता है आपके बाइक के इंजन की ब्रीदिंग के लिए। आपका जो पेट्रोल यूज़ हो रहा होता है कार्बोरेटर में, या फिर अगर आपका बाइक EFI है तो जो आपके इंजेक्टर्स के अंदर पेट्रोल यूज़ हो रहा होता है, तो आपका पेट्रोल के साथ साथ उसके अंदर एयर मिक्स हो रही होती है, जो एयर आपके एयर फिल्टर के थ्रू आ रही होती है। तो आप बाइक को जितना ज़्यादा इजीली ब्रीथिंग अलाउ करेंगे, जितनी ज़्यादा ब्रीथिंग अलाउ करेंगे, आपका बाइक उतनी अच्छी परफॉर्मेंस देगा। अब इसके लिए आपने एक चीज़ ये डिसाइड करनी है कि आपने ये नहीं करना कि आप अपना जो एयर फिल्टर है उसको निकाल के साइड पे रख दें और आप कहें कि भाई हम लोगों का तो बाइक की ब्रीथिंग बड़ी ज़बरदस्त हो गई है। इससे क्या होगा कि एयर के अंदर जो डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं वो भी अल्टीमेटली आपके इंजन के अंदर जा रहे होंगे और आपका इंजन बहुत जल्दी सीज होने के चांसेस रखेगा। तो आपने ऐसी कोई गलती नहीं करनी कि आप अपने एयर फिल्टर के अंदर होल कर दें या ऐसी कोई चीज़। आपने करना क्या है कि आप एक अच्छे ब्रांड का परफॉर्मेंस रेसिंग एयर फिल्टर इंस्टॉल कर सकते हैं, एयर एलिमेंट इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसकी मदद से आपके बाइक की जो ब्रीथिंग है वो फिल्टर्ड भी होगी और उसकी जो ब्रीथिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इजी भी हो जाएगी, क्योंकि उसके जो पोर्स होते हैं वो बड़े होते हैं। तो ये दूसरी चीज़ होगी हम लोगों के पास जो एयर फिल्टर है। मूविंग टू द थर्ड पॉइंट, हम लोग के पास 2 किस्म के बाइक्स आते हैं। एक होते हैं ECU वाले जो EFI बाइक्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली फ्यूल इंजेक्टेड बाइक्स, और दूसरे आपके पास आ जाते हैं कार्बोरेटेड बाइक्स। तो आप किस तरीके से परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं कि अगर आपके पास कार्बोरेटर वाला बाइक है और आप चाह रहे हैं कि आपने उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करनी है, तो आपको उसकी जेटिंग चेंज करनी होगी। आपको जो एयर फ्यूल रेशियो है उसको थोड़ा ज़्यादा रिच करना होगा ताकि जो है वो पेट्रोल ज़्यादा आए। उसके मुकाबले में आपने साथ साथ जब एयर एलिमेंट अच्छा लगाया हुआ होगा तो उसके साथ साथ उस बाइक को एयर भी ज़्यादा मिलेगी, और एयर फ्यूल रेशियो जब अच्छा होगा तो आपके बाइक की अल्टीमेटली कंप्रेशन और आपके बाइक की परफॉर्मेंस और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। बॉयज़, ये तो बात हो गई थर्ड पॉइंट के अंदर कार्बोरेटेड बाइक्स की, लेकिन थर्ड पॉइंट का एक पार्ट भी है जो है ECU वाले बाइक्स के लिए, जिनको मैंने पहले भी आपको बताया कि EFI कहा जाता है, जो फ्यूल इंजेक्टेड बाइक्स होते हैं उसके लिए। अगर आपके पास कोई फ्यूल इंजेक्टेड बाइक है और आप चाह रहे हैं कि आप उसके लिए उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करें, अगर तो आपके पास कोई जापानीज़ ब्रांडेड बाइक है तो बहुत सारी कंपनीज उनके लिए बनाती हैं परफॉर्मेंस वाले ECU, जिसके अंदर जो मैप होता है, फ्यूल मैप होता है, वो थोड़े से ज़्यादा बेहतर तरीके से होते हैं। आपका फ्यूल ज़्यादा यूज़ होता है, आपकी एयर भी ज़्यादा इनटेक होता है, लेकिन ये है कि आपके बाइक की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा बाइक है जिसके लिए आपको परफॉर्मेंस वाला ECU नहीं मिल रहा, तो फिर आप ये कर सकते हैं कि इफ़ यू आर आउट ऑफ पाकिस्तान, इंडिया में भी काफ़ी जगह पे अब तो ECU रीमैपिंग होती है जहाँ जहाँ पे डायनो अवेलेबल है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली रीमैपिंग अवेलेबल नहीं है,
तो आप कोशिश करें कि आपको उसके अपने बाइक के लिए परफॉर्मेंस वाला ECU कोई भी मिल जाए और आप उसको इंस्टॉल करके अपने बाइक की परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं और आपके पास कोई ऐसा बाइक है जिसकी परफॉर्मेंस आप बढ़ाना चाह रहे हैं, देन यू कैन लुक फॉर अ रीमैपर जो आपकी बाइक के ECU को रीमैप करके आपके बाइक की परफॉर्मेंस को अल्टीमेटली इंक्रीज कर सकता है। तो बॉयज़, फोर्थ पॉइंट पे जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। 2 ऐसे टिप्स हैं जिनका आपने ख्याल रखना है अपने बाइक की लॉन्ग लाइफ के लिए भी और अपने बाइक की अल्टीमेट परफॉर्मेंस के लिए भी। 2 चीज़ें वो ये हैं कि आपने सबसे पहले अपने बाइक के चेन का और दूसरी चीज़ जो है वो आपके बाइक के टायर प्रेशर का आपने ध्यान रखना है। टायर प्रेशर यूजुअली आपको कंपनी भी रिकमेंड कर देती है जो स्टॉक टायर्स होते हैं उसके लिए, और आपको जो है वो अगर आपने अपने बाइक के टायर्स चेंज किए हुए हैं तो टायर्स के मैन्युफैक्चरर आपको उसके साथ साथ जो उसका रिकमेंडेड टायर प्रेशर होता है वो डिस्क्राइब कर देते हैं कि आपने इसके अंदर इतना प्रेशर रखना है। तो अगर आप वो टायर प्रेशर बहुत ज़्यादा रखेंगे तो आपका बाइक स्लिप करेगा, आपकी ब्रेकिंग परफेक्ट नहीं होगी। और अगर आप उसके अंदर टायर प्रेशर रिकमेंडेड से भी कम रखते हैं तो फिर ये होगा कि आपके इंजन को मूव करने के लिए ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा टायर को मूव करने के लिए, जिससे आपके इंजन के ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा आएगा। दूसरी चीज़ जिसका आपने ध्यान रखना है वो है आपका जो चेन है, चेन और स्प्रॉकेट्स। आपने चेन को लुब्रिकेट करना है अच्छे कोई भी ल्यूब में किसी भी अच्छे ब्रांड का लेके और चेन क्लीनर लेके, तो उससे आप जो है वो अपनी चेन को साफ़ करके उसको दोबारा से ल्यूब कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा फ्यूचर में उसके लिए भी एक आध वीडियो बना दूँ। तो चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ। फोर्थ जो टिप है जिससे आपने अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं वो ये मॉडिफिकेशन है जो आप अपने बाइक का एग्जॉस्ट को, स्टॉक एग्जॉस्ट को चेंज करके आप उसकी जगह कोई आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगाते हैं, जिससे आपके जो बैक प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, वॉल्व प्रेशर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है और आपकी जो टॉप एंड है वो काफ़ी बेहतर तरीके से इंक्रीज़ हो जाता है। आपने जब भी एग्जॉस्ट चेंज करना होगा तो उसके साथ आपने एयर फिल्टर भी चेंज करना होगा, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और अगर आप एयर फिल्टर चेंज कर रहे हैं तो कोशिश करें कि साथ साथ अपना एग्जॉस्ट भी चेंज कर दें। आपकी जो इंजन की लाइफ है वो अल्टीमेटली थोड़ी सी कम होती जाएगी, लेकिन जब आप परफॉर्मेंस की तरफ जाना चाह रहे हैं तो फिर मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको इंजन की लाइफ पे थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो बॉयज़, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोग एक बड़ा चीप सी मॉडिफिकेशन है जो आप लोग करके काफ़ी बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं है, आप लोग उसको करते हुए अपने बाइक की परफॉर्मेंस के अंदर अपने मुताबिक चेंज ला सकते हैं। वो है आपकी गियर रेशो। अगर आप फर्स्ट जो आपकी फ्रंट वाली स्प्रॉकेट होती है उसमें से अगर आप एक टीथ कम कर देते हैं तो आपकी एक्सेलरेशन इंक्रीज़ हो जाएगी, लेकिन आपका टॉप एंड थोड़ा सा डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर आपका बाइक 150 तक हिट कर रहा है, 150 km/h, तो आपका बाइक 145-146 तक आ जाएगा या मे बी इससे भी नीचे। लेकिन आपकी जो इंक्रीज़ करेगी चीज़ वो है एक्सेलरेशन बाइक की। इसी तरीके से अगर आप अपने बाइक की फ्रंट स्प्रॉकेट का एक टूथ इंक्रीज़ कर देते हैं तो उससे ये होगा कि आपके बाइक की एक्सेलरेशन थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन आपके बाइक का टॉप एंड इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अब ये आप पे है कि आपने अपने बाइक की एक्सेलरेशन ज़्यादा करनी है या टॉप स्पीड ज़्यादा करनी है। साथ साथ एक और टिप आप लोगों को दे दूं कि आप लोगों ने कभी भी अपने बाइक की बैक स्प्रॉकेट नहीं चेंज करनी परफॉर्मेंस के लिए। कोशिश करें कि आप फ्रंट की स्प्रॉकेट को चेंज करें, क्योंकि वो ज़्यादा इजी टू चेंज होती है। आप प्रोसीजर इतना ज़्यादा लेंथी नहीं होता, और साथ साथ ये कि आपको काफ़ी चीप भी कॉस्ट कर जाएगी, अराउंड 230-250 इतनी इसकी कॉस्ट है जो फ्रंट की स्प्रॉकेट होती है। तो उसको चेंज करते हुए आप अपनी मर्ज़ी से दोनों एक बार चेंज करके देख लें, एक टूथ कम करके भी देख लें, एक टूथ ज़्यादा करके भी देख लें, जो भी आप लोगों के लिए सूटेबल होता है। अगर आपको एक्सेलरेशन ज़्यादा चाहिए तब भी, अगर आपको टॉप स्पीड ज़्यादा चाहिए तब भी आप चेंज करके अपने डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो गाइस, मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके मुझे लाजमी बताइए, और आप लोग फर्दर फ्यूचर में मेरे चैनल पे क्या कुछ कंटेंट्स देखना चाहते हैं उसके बारे में भी आप मुझे बता सकते हैं। मैं अपने एक बाइक का यूज़र रिव्यू भी बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि अराउंड मुझे 4 to 5 मंथ्स हो चुके हैं लिफान का KPR 200 यूज़ करते हुए। तो मैं सोच रहा था कि उसके बारे में भी वीडियो बनाऊं, तो आप लोग कमेंट करके लाजमी बताइए कि क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं। मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज़।